जी तो क्लास हमने अभी देखा था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। तो क्लास कहते हैं जी, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। ठीक है, सवाल हमारा सेम ही है कि हमने क्या करना है जी, अपनी तखमीना लगाई गई कीमत का दुरुस्त कीमत के साथ एक तो मुवाजना करना है, कंपेयर करना है हमने टू वैल्यूज़ को, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को और एक्यूरेट वैल्यू को कंपेयर करना है। और थर्ड पे हमने क्या करना है जी, एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। और अप्रोक्सीमेशन एरर मालूम करना है, क्या करना है जी, तखमीने की गलती भी क्या करनी है, मालूम करनी है। तो हमारे पास पार्ट दिया हुआ है 3 और इसकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, पार्ट नंबर 3 की हमारे पास वैल्यूज़ हैं 28.35 प्लस 30.15 डिवाइडेड बाय 4593 सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट 3690। तो क्लास हमारे पास ऊपर दो वैल्यूज़ हैं, ये ऐड हो रही हैं, और ये नीचे दो वैल्यूज़ हैं, ये क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। और अगर हम ऊपर वाली वैल्यू को, दो वैल्यू को एक वैल्यू कंसीडर करें, नीचे वाली दोनों वैल्यू को एक वैल्यू कंसीडर करें, तो ये आपस में क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं। तो हमने क्या करना है जी, अब इनका सोल्यूशन मालूम करना है। सोल्यूशन हमने लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू मालूम करनी है, तखमीना लगाई गई कीमत क्या करनी है, इसकी मालूम करनी है। तो तखमीने में हम क्या करते हैं, हमने अंदाज़ा लगाया होता है कि अच्छा यार ये 28.53 को यहाँ पे हम लिख देते हैं, और इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट, हमारे पास कितना हो जाता है 28 के। तो क्लास हम आप पहली एग्जाम्पल में भी आपको जो है ना वो क्वेश्चन के अंदर बड़ी हुई बात तफसीलन मैंने बताई है कि 28 में से जो है ना 35 निकालना आसान है, जबकि इसमें जो है ना वो 65 ऐड करना क्या है, मुश्किल काम है। तो हम क्या कर देंगे, 35 इसमें से निकाल देंगे, हमारे पास 28 रह जाएगा। इसी तरह 30.15 जो है ना इसमें से 15 हम जो है ना सब्ट्रैक्ट कर देंगे बानिस्बत इसके कि हम इसमें क्या करें, 85 ऐड करें, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 30, अप्रोक्सीमेटली 30 हो जाएगा। और इसी तरह 4593 में जो है ना हम 7 ऐड करेंगे, बजाय इसमें से कि हम 93 इसमें से निकालें। तो क्लास ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जो है ना वो कई भी तरीक़ों से, कहीं और तरीक़ों से भी मिल सकता है। ठीक है, किसी न किसी और तरीके से करवाया होगा, और मैं किसी जो है ना वो और तरीके से करवाया है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, इसके जो जवाबात हैं वो आपको किताब के पीछे नहीं मिलेंगे। उसकी वजह ही ये है कि हर इंसान जो है ना वो उसको अपने ही अंदाजे से इनको कर रहा होता है, तो इस वजह से इनके जो आंसर हैं वो भी क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। पर अगर हमारा जो पैटर्न है वो ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा आंसर क्या आया है। बस आपने ये कोशिश करनी है कि आपने जो वैल्यूज़ ऐड की हैं, सब्ट्रैक्ट की हैं या डिवाइड किया है किसी वैल्यूज़ को, तो वो क्या आप ठीक किया है कि नहीं किया, तो ये चीज़ ज़रूर देखी जाएगी। देन आपका जो है ना वो फिर आंसर क्या होगा, करेक्ट या रॉन्ग होगा। तो हमारे पास ये 4600 आ गया, और ये था हमारे पास 3690, तो इसको हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया है 3700, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ 10 ऐड किया है, तो हमारा ये कितना हो गया, 3700 हो गया। तो क्लास ये वैल्यूज़ हमने इस वजह से मालूम की हैं क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू के अंदर क्या करना था, इनको इस्तेमाल करना था। सेकंड पे हमारे पास है जी एक्यूरेट वैल्यू, हमने क्या करना है, दुरुस्त कदर या कीमत मालूम करनी है। और थर्ड पे हमने करना जी अप्रोक्सीमेशन एरर मालूम करना है, कि पहले दोनों वाली वैल्यूज़ का आपस में मुवाजना करना है हमने, तो वहाँ से हमें क्या निकल आएगा, अप्रोक्सीमेशन एरर आ जाएगा। तो क्लास सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर 1 अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज़ को मालूम कर लेते हैं। जी तो क्लास हमने मालूम करना है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 3 की वैल्यूज़ को एज इट इज़ पहले नीचे लिख लेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इज़ इक्वल टू। तो क्लास हमने, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, हमने इन वैल्यूज़ को अप्रोक्सीमेशन के मराहिल से पहले ही गुजार लिया है। तो हमने जैसे कि ऊपर देखा था कि हमारे लिखा हुआ है 28.35, तो हमने क्या कर लिया था, इसको अप्रोक्सीमेशन करके कर लिया था, अप्रोक्सीमेशन के मरहले से गुजार लिया था। तो हमने इसको अप्रोक्सीमेशन करके इसको क्या कर दिया था, 28 के इक्वल कर दिया था, तकरीबन 28 हम इसकी वैल्यू को ले लेते हैं। इसी तरह 30.15, तो इसको हमने क्या कर दिया था, 30 के साथ चेंज कर दिया था। और नीचे लिखा हमारे पास 4593, तो इसको हमने चेंज कर दिया था 4600 के साथ। और हमारे पास जो था 3690, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया था 3700 के साथ। तो क्लास ये वैल्यू हमने क्या कर दिया है, नीचे एज इट इज़ लिख ली है।
इसके बाद हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इज इक्वल टू। तो क्लास टू ऊपर जैसे कि आप वैल्यूज़ में देख रहे हैं कि 28 ऐड हो रहा है किसके साथ, 30 के साथ। तो 28 प्लस 30 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 58। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, 58। इसके बाद हमारे पास साइन आएगा डिवाइड का, तो इसके नीचे लिखा हुआ है 4600 माइनस 3700। तो हम क्या कर देंगे, 4600 में से निकाल देंगे 3700, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 900। तो क्लास इसके बाद फिर हम लिखेंगे अगेन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इज इक्वल टू। तो क्लास ऊपर जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास लिखा हुआ है 58 और डिवाइडेड बाय 900। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या कर रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो हम इनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.064। हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0.064। तो इस तरह हमारा अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू किसके इक्वल हो गई है, 0.064 के इक्वल हो गई है। तो इसी तरह हमारा तखमीना लगाई की कीमत किसके बराबर आ जाएगी, 0.064। आगे हमने मालूम करना है एक्यूरेट वैल्यू। तो क्लास स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एक्यूरेट वैल्यू। तो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है एक्यूरेट वैल्यू को। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एक्यूरेटेड वैल्यू इज़ इक्वल टू। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 की जो हमारे पास वैल्यूज़ है हम वो एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे एक्यूरेटेड वैल्यू इज़ इक्वल टू। तो क्लास ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं 28.35 ऐड हो रहा है 30.53 के साथ। इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 58.5। इसके बाद डिवाइडेड बाय का साइन है। फिर हमारे पास है जी 4593 सब्ट्रैक्ट कर रहा है किसमें से, 3690 में से। तो इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 903। तो क्लास इसके बाद हम अगेन लिखेंगे एक्यूरेटेड वैल्यू इज़ इक्वल टू। तो क्लास ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो क्लास हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.06। तो इस तरह हमारे पास एक्यूरेटेड वैल्यू का आंसर क्या आ गया है, 0.06। तो दूसरी तरफ हम कह देंगे कि दुरुस्त कदर हमारे पास जो आई है वो कितनी आई है, 0.06। तो क्लास अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ का मुवाजना करना है, एक्यूरेट वैल्यू का और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करेंगे। तो क्लास आपके सामने लिखा हुआ है फाइंड अप्रोक्सीमेशन एरर। तो क्लास जो अप्रोक्सीमेशन एरर का फार्मूला होता है वो हम जानते हैं, वो इज इक्वल टू होता है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। तो हम इसी तरह नीचे लिख देंगे अप्रोक्सीमेशन एरर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। तो इसी तरह दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा तखमीना की गलती बराबर है तखमीना लगाई गई कीमत माइनस दुरुस्त कदर। तो इसके नीचे हम फिर दोबारा लिखेंगे अप्रोक्सीमेशन एरर इज इक्वल टू। तो क्लास आप देख रहे हैं अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था 0.064। तो हम यहाँ उसको रिप्लेस कर देंगे, हम लिख देंगे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू की जगह लिख देंगे 0.064। इसके बाद माइनस का साइन है ये एज इट इज़ आ जाएगा और हमारे पास आगे है एक्यूरेट वैल्यू। तो क्लास आप जानते हैं एक्यूरेट वैल्यू का जो हमारे पास आंसर आया था वो आया था 0.06। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे 0.06। तो क्लास अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। तो हम क्या कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे। तो हम नीचे लिखेंगे अप्रोक्सीमेशन एरर इज़ इक्वल टू। तो क्लास ये वैल्यूज़ आपको जो से ना वो पॉइंट के अंदर नज़र आ रही हैं और ये थोड़ी सी आपको जो सा ना वो डिफ़िकल्ट भी लग रही होंगी। तो आप इसको कैलकुलेटर के ज़रिए कर सकते हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर के ज़रिए कर लें तो भी बेहतर है, अगर इसको कैलकुलेटर के बिना भी करना चाहे तो भी बेहतर है। तो अगर किसी को कैलकुलेटर के बिना नहीं करना आता तो वो मुझे मैसेज कर सकता है कमेंट्स के अंदर, तो उसको मैं जो सा ना वो ये तरीका बता दूँगा ये किस तरह सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो वैसे भी आप 8 क्लास के बच्चे हैं तो आपको ये चीज़ें सब मालूम है, आप इनको छोटी क्लासों के अंदर सीख कर आए हैं। तो हम क्या कर देंगे 0.064 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.06। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा
0.004। हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.004। अब हमने देखना है कि हमारे पास आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा। तो क्लास आप जानते हैं कि आपके पास वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी वैल्यू कौन सी है। तो उसके हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो हमारे पास बड़ी वैल्यू जो सी है हमारी लेफ्ट साइड वाली है 0.064। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। तो इस तरह हमारी तखमीने की गलती का आंसर क्या आ गया है 0.004। तो क्लास हमने क्या कर लिया है 6.1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है। आगे हम देखेंगे पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4।